श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि यह गुरु प्रदोष से संबंधित है। 1 जून 2023 दिन है गुरुवार का और साथ में है प्रदोष की तिथि। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस प्रदोष का काफ़ी महत्व है क्योंकि इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कई उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए लगभग 11 गुरु प्रदोष के उपाय वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। सभी उपाय उपयोगी और विशेष हैं। इन उपायों से आप रोग मुक्ति, शीघ्र विवाह वाले कई अच्छे उपाय कर सकते हैं। साथ में आप मनोकामना पूर्ति और धन संपदा प्राप्ति वाले भी उपाय कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए कोई ना कोई विशेष उपाय है। आप चाहो तो 11 में से 11 उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार 1 या 2 उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इस गुरु प्रदोष में अगर आप 1 उपाय भी कर देंगे तो आपको जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होता हुआ नजर जरूर आएगा। सभी उपायों में आपको विशेष महादेव के नाम लेना है और साथ में आपको कुछ मंत्रों का भी स्मरण करना है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सभी उपाय आप वीडियो में देखकर समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं गुरु प्रदोष में किए जाने वाले पहले उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो गलत मार्ग में जा रहा है, अर्थात वह नशा करता है, मदिरा का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है या फिर वह पराई स्त्री में रुचि दिखा रहा है, तो यह उपाय घर की कोई भी नारी कर सकती है या फिर उसका कोई भाई भी कर सकता है। आपको बस इतना करना है, प्रदोष के दिन सुबह आपको काली तिल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको इन काली तिल को शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए काली तिल को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इन्हीं काली तिल में से थोड़ी सी काली तिल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। आपको ज़्यादा काली तिल के दाने प्राप्त नहीं करना है, आप सिर्फ 8 या फिर 10 दाने ही प्राप्त करें। अब फिर अगले दिन सुबह से आप उस व्यक्ति को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 काली तिल के दाने खाने के लिए दें। अगर वह खाने से मना कर दे या इनकार कर दे तो आप भोजन में भी मिलाकर उसे इस काली तिल के 2 दाने को खिला सकते हैं। ऐसा आपको 4 से 5 दिन करना है जितने भी काली तिल के दाने आपने लाए हैं। अब यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र के 7 कांटे प्राप्त कर लेना है। 7 कांटे आप बेलपत्र के पेड़ से प्राप्त कर लें और इन 7 कांटे को और एक धतूरे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इन सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। घर में धन संपदा तो बढ़ेगी ही और साथ में आपको व्यापार वृद्धि भी देखने को मिलेगी, नौकरी प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस गुरु प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसमें आपको गुरुजी ने कहा है अगर आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही हो, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तो आपको प्रदोष के प्रदोष एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना है। पर धतूरे को शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इस प्रकार से धतूरे को रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। धतूरा अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय मंत्र का जरूर उपयोग करें। यह रोग मुक्ति का सबसे अच्छा और आसान उपाय है। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के एक विशेष उपाय की ओर जिसे आपको गुरु प्रदोष के प्रदोष काल में करना है। मतलब शाम का वह समय जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। तो इस गुरु प्रदोष के प्रदोष काल में आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है और इसमें आपको एक अक्षत भी रख देना है। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो। इसके बाद बाबा से हाथ जोड़कर अपने जीवन की व्यथा बोल दें, जो दुख तकलीफ कष्ट है जीवन में वह बोल दें और बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपनी मनोकामना कर लें। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप गुरु प्रदोष के प्रदोष काल में करना ना भूलें। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के अगले उपाय की ओर। घर में बहुत क्लेश होता हो तो इस गुरु प्रदोष में आप एक विशेष गृह क्लेश को दूर करने वाला उपाय कर सकते हैं।
अगर भाई भाई की नहीं बन रही हो, माँ बेटे की नहीं बन रही हो, पति पत्नी की नहीं बन रही हो या फिर सास बहू की नहीं बन रही हो, तो इस उपाय को आप इस गुरु प्रदोष के दिन जरूर करें। यह उपाय घर का एक सदस्य भी करेगा तो इसका लाभ घर के पूरे परिवार को मिलने वाला है, सभी सदस्यों को मिलने वाला है। आपको एक बेलपत्र लेना है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को लेकर आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है और बेलपत्र के पेड़ के पास जाने के बाद इसे जड़ के पास या फिर बेलपत्र के पेड़ के एकदम नीचे चिपका देना है। बेलपत्र को किस प्रकार से चिपकाना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र उल्टी होना चाहिए, मतलब बीच वाली पत्ती बेलपत्र के पेड़ के नीचे की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के पेड़ में चिपका देना है, रख देना है। यह एक ग्रह क्लेश को दूर करने वाला विशेष उपाय है। बेलपत्र चिपकाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के अगले उपाय की ओर। इस गुरु प्रदोष में आपको अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाने के लिए एक विशेष उपाय करना है। आपको शिवलिंग के दर्शन करना है, पर शिवलिंग के दर्शन आपको विशेष तरीके से करना है। शिवलिंग का दर्शन आपको नंदी भगवान के पीठ का जो उठा हुआ भाग होता है वहाँ से दोनों सींगों के बीच से करना है। और दर्शन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार के नंदी के दोनों सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करने से आपकी जो मनोकामना रहती है उस मनोकामना में नंदी का भी बल विद्यमान हो जाता है और वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होती है। तो यह उपाय भी आप गुरु प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप शिवालय जाएं तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करें। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में नेपाल में पूर्ण हुई डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में एक बिल्कुल नया उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना है, बेलपत्र की छांव में बैठ जाना है और इसके साथ ही आप एक कलश जल लेकर जाएं और इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित कर दें। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जीवन में कितना ही दुख तकलीफ और कष्ट चल रहा हो वह जरूर दूर हो जाती है, रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठने से जितने समय आप बैठते हैं आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है और अगर कोई रोग भी है तो वह आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस गुरु प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको बेलपत्र के पेड़ के छांव में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, एक कलश जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे और एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के अगले उपाय की ओर। अगर आपके पास सीहोर कोबड़ेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आपको इस रुद्राक्ष को एक तांबे के कलश में जल भरने के बाद डाल देना है। थोड़े देर तक आपको इस तांबे के कलश में इस रुद्राक्ष को रखे रहने देना है। आप लगभग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक रुद्राक्ष को रखे रहने दें। इसके बाद इस रुद्राक्ष को आप इस जल कलश से निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें और इस जल को आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें। शिवलिंग पर एक कुंदकेश्वर महादेव का नाम से जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल को आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त किए हुए जल को भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही प्राप्त करना है। प्राप्त किए हुए जल को आपको उस रोगी व्यक्ति को जिसकी दवाइयाँ चल रही हों, बीमारी खत्म नहीं हो रही हो या फिर वह परेशान हो गया हो, एक के बाद एक दूसरी बीमारी होती रहती हो, तो उसे इस जल का आपको आचमन कराना है। उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करवाएं। एक बार में उसे जल दें तो 3 बार करके दें। जैसे हम प्रसाद भी देते हैं तो उसी प्रकार से आपको जल भी देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस गुरु प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं इस गुरु प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते आने बंद हो गए हैं, 32, 34, 38 या फिर आप 40 वर्ष के हो गए हैं, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है, पर इस बेलपत्र की आपको बीच वाली पत्ती पे लाल चंदन लगा लेना है और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा लेना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि शीघ्र विवाह या फिर मंगल विवाह के लिए किया जाता है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन और बची हुई दोनों पत्तियों में पीला चंदन लगाने के बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है वह शिवलिंग पर भी स्पर्श होना चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह विशेष शीघ्र विवाह वाले उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद एक कलश जल आपको शिवलिंग पर इस बेलपत्र पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं जिसका शीघ्र विवाह कराना चाहते हैं और थोड़े से जल की छिड़काव आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिससे आप इस प्रदोष के दिन सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक रोग मुक्ति वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आप इस गुरु प्रदोष से करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आपको सप्ताह में एक बार शमी पत्र के पेड़ में या फिर जो आपके घर में पौधा है उसमें आपको दूध वाला जल अर्पित करना है, और दूध वाला जल भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। हम पानी अर्पित कर रहे हैं इसलिए हम तांबे के कलश का उपयोग कर रहे हैं, पर आपको दूध वाला जल अर्पित करना है तो आप तांबे के कलश का उपयोग ना करें, क्योंकि तांबे के कलश में दूध को नहीं रखा जाता। आप स्टील के कलश का उपयोग करें, उसमें जल भर लें और दूध की 4 बूंद या 2 बूंद ही डाल दें, वो भी काफ़ी है। इसके बाद इस दूध वाले जल को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सप्ताह में एक बार इस शमी पत्र के पौधे में या फिर पेड़ में अर्पित करना शुरू कर देना है। बस इतना ही करना है। अब कभी भी आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, और अगर अभी आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उसमें भी आपको दवाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह एक विशेष उपाय है जिससे आप कभी भी किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं या फिर हर सप्ताह सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय अगर आपको उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें, और वीडियो से संबंधित अगर अभी अभी आपके मन में कोई प्रश्न हो, उपायों से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।